जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से 20वीं वार्ता से एक शतरानी जी का परिचय का पहला पार्ट डिस्कस करेंगे। एक शतरानी जी श्री स्वामिनी जी की अंतरंग सखी भद्रा जी हैं और ये महावन में रहती हैं। इन्होंने यहाँ पर एक क्षत्रिय के घर में जन्म लिया और जब ये 11 वर्ष की हुई तब इनके माता पिता ने सोचा कि इनका विवाह करें। तब एक शतरानी जी ने अपने माता पिता से कहा, मेरा विवाह मत करो, नहीं तो अगर मेरा विवाह करोगे तो आप दोनों और जो जिससे वर से मेरा विवाह करोगे वे मर जाएंगे। तब ये सुनकर उनके माँ बाप चुप हो गए। जब वे ये 13 वर्ष की हुई तब इनकी जाति में बड़ी ही निंदा होने लगी इनके माता पिता की कि इन्होंने अपनी बेटी का विवाह नहीं करवाया अभी तक। तब इनके माता पिता ने एक लड़के से इनका 13 वर्ष की उम्र में सगाई करवाई। जब वे वर इनको वरने के लिए ब्याह के बाद इनको ले जाने के लिए आया तब उस वर की और इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। तो जो भी इनके सगे संबंधी थे गांव के, उन्होंने इनसे बात करना बंद कर दिया, ये सोचकर कि अगर इन पर प्रीति रखेंगे तो उनका बुरा होगा। तब नारायण दास जी जो कि खुद भी महावन में ही रहते थे, उनके घर पर आपसी पधारे। तब एक शतरानी जी भी उनके दर्शन करने के लिए गई। आपसी को दंडवत प्रणाम करके एक शतरानी जी ने कहा, महाराज मुझे अपनी शरण में लीजिए, मेरे सारे लौकिक बंधन छूट गए हैं। तब आपसी ने कृपा करके इन्हें नाम निवेदन किया और फिर उन्होंने आपशी से पूछा, महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब आपशी ने कहा, तुम भगवत सेवा करो। तब इन्होंने आपशी से कहा, महाराज मैंने तो सदा आपकी ही सेवा करी है और मैं आपको ही जानती हूँ, अब आप बोल रहे हैं भगवत सेवा करो। भगवत सेवा तो बहुत लोग करते हैं, कृपा करके आप मुझे अपने चरण कमल का आश्रय दीजिए, मुझे अपनी सेवा दीजिए। मैंने सदा ही आपकी सेवा करी है, लीला में भी आपकी सेवा की, आगे भी मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तब आपशी ने कहा, तुमने सत्य कहा, और आपशी उन पर बड़े ही प्रसन्न हुए। और तब आपशी से एक शतरानी जी ने कहा, महाराज मुझे अपने संग रखिए और मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। तब आपशी ने कहा कि हम तो निरंतर पृथ्वी भ्रमण पर रहते हैं और स्त्री को पृथ्वी भ्रमण पर लेकर जाना ये उचित नहीं है। आपशी ने उन पर कृपा करके एक वस्त्र बुलाया और कुमकुम बुलाकर अपने पैरों को चरण कमल का छाप उस वस्त्र पर छोड़ा और उस वस्त्र को एक शतरानी जी को देकर कहा, इसकी सेवा करो। तब एक शतरानी जी उस वस्त्र को अपने घर में लेकर गई और श्री स्वामिनी जी के भाव से वे आपशी की सेवा करती हूँ और उन आपशी की बड़े ही प्रेम से सेवा करती हूँ। और आपशी ने भी कृपा करके इन्हें नित्य लीला में इनका प्रवेश करवाया और नित्य लीला में इनके सारे रस का जो भी था इन्हें दर्शन करवाया नित्य लीला का। फिर आपशी तो काशी भ्रमण के लिए पृथ्वी भ्रमण के लिए काशी गए और एक शतरानी जी श्री आपशी की ही सेवा करती रही। फिर एक बार जब ये ब्रह्मांड घाट पे श्री यमुना जी के किनारे अपरस में जल लेने के लिए गई तब इन्होंने देखा कि 4 श्री ठाकुर जी के अत्यंत सुंदर स्वरूप यमुना जी के किनारे विराजे हैं। तब उनसे कहा, तुम इतने परम सुंदर होकर इस जल में क्यों विराजते हो। तो उन चारों स्वरूपों ने एक शतरानी जी से कहा, तुम हमें अपने साथ ले जाओ। तब एक शतरानी जी ने उन चारों स्वरूपों से कहा, मैं आपशी की आज्ञा लेकर आती हूँ, अगर आपशी कहेंगे तो मैं आपको अपने घर में पधराऊंगी। तब वे जल्दी से अपने जल की गगरी लेकर अपने घर में आई आपशी के मंदिर में और आपशी से पूछा, महाराज 4 स्वरूप मुझसे बोल रहे हैं कि अपने घर में पधराओ। तब आपशी ने कहा, तुम जल्दी उन्हें लेकर आओ। फिर वे जल्दी से उन चारों स्वरूप को अपने घर में लेकर आई, श्री ठाकुर जी को अपने घर में पधराया और श्री ठाकुर जी को वस्त्र अर्पण करे, भोग धरा। और इस यहाँ पर एक शतरानी जी सिर्फ और सिर्फ आपशी के चरण कमल का आश्रय चाहती थी और आपशी के ऊपर इनका बड़ा ही ममत्व था। फिर भी यहाँ पर श्री ठाकुर जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर क्योंकि वे आपशी के चरण आश्रित थे और वैष्णवों के ऊपर, अगर जहाँ पर वैष्णव जन होते हैं और अगर किसी आपशी के या फिर किसी भी गुरुजन के शरणागत कोई भी भक्त जन होता है उससे श्री ठाकुर जी बड़े ही जल्दी रिझते हैं। इसी भाव से श्री ठाकुर जी उनके पास स्वयं ही आए। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।